नमस्ते बच्चों, मैं शत्रुपा तिवारी आज फिर आपके सामने एक नए प्रयोग के साथ उपस्थित हूँ। आज हम गुड़हल के पुष्प में जो परागकण है आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही सुंदर ये फ्लावर है हमारे पास। इसमें परागकण ऊपर लगे हुए हैं। इन परागकणों के अंकुरण की अस्थायी स्लाइड तैयार करेंगे हम और उसका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले परागंकुरण की स्लाइड तैयार करने से पहले हमें एक पोषक विलयन तैयार करना है। पोषक विलयन में हम क्या क्या लेंगे? पोषक विलयन तैयार करने के लिए हमने ये जार लिया हुआ है, इसमें पानी लिया हुआ है। इसमें हम सुक्रोज, बोरिक पाउडर, मैग्नीशियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट का ये विलयन हमने तैयार किया हुआ है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। ये हमारा पोषक विलयन तैयार हो गया। यदि आपके पास ये सारी चीज़ें ना हो तो आप बोरिक एसिड और सुक्रोज नहीं मिलता है तो आप घर में उपयोग आने वाली शक्कर का उपयोग भी कर सकते हैं। तो बोरिक पाउडर और शक्कर मिला करके भी हम पोषक विलयन तैयार कर सकते हैं और परागंकुरण की अस्थायी स्लाइड को तैयार करके उसका अवलोकन कर सकते हैं। तो ये फ्लावर है, ये इसके यहाँ पर आप देख रहे हैं पीले पीले कलर के ये यहाँ पर ये लगे हुए हैं। ये हमारे क्या है? परागकण हैं। इनको हम एक स्लाइड में एक ब्रश की सहायता से निकालते हैं। इन परागकणों को हम एक स्लाइड में निकाल ले रहे हैं। बच्चों, ये मेरे पास स्लाइड है और इस स्लाइड पर ही मैं इन परागकणों को ब्रश की सहायता से निकाल लेती हूँ। स्लाइड में निकालने के बाद हम इसे वॉश ग्लास में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये परागकण हैं, मैंने इनको वॉश ग्लास में ले लिया है। अब इन्हें हम पोषक विलयन की कुछ बूंदें इस पर डाल देते हैं और छोड़ देते हैं। 10-15 मिनट के तक हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे बच्चों। 10-15 मिनट तक छोड़ देने के बाद इनमें परागों में अंकुरण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो बच्चों, 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस स्लाइड में परागकणों को ट्रांसफ़र करेंगे जिनमें अंकुरण की क्रिया शुरू हो चुकी है। कि हमने यहाँ पर सारे ही परागकणों को अपनी स्लाइड में रख लिया है। कोशिश ये करें कि परागकण अलग अलग रहें, एक साथ ओवरलैपिंग ना होने पाए, ताकि हमें बहुत स्पष्टता से जो नलिका का निर्माण होता है वो हमें दिखाई देता है। हम जो है निडल की सहायता से इसे थोड़ा अलग अलग भी कर सकते हैं। जो परागकण है वो चिपकने ना पाए एक दूसरे से। इस तरह से आप देख रहे हैं हमने परागकणों को अलग अलग रख लिया है। अब हम इसके ऊपर 2 बूंद ग्लिसरीन की डालेंगे और इसके ऊपर हम कवर स्लिप को रख देंगे। कवर स्लिप को हम बहुत ही सावधानी के साथ रखेंगे। रखने के बाद थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि एयर बबल्स ना रहने पाए।
ये आप देख रहे हैं हमारी जो है स्लाइड तैयार हो चुकी है। अब हम इसे माइक्रोस्कोप में, ये हमारा माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप में रख करके और हम इसे देखेंगे। तो इस तरह से ये हमारी परागंकुरण की स्लाइड तैयार हो जाती है बच्चों। आप देखेंगे सारे ही जो परागकण हैं इनका हमें 10-10 मिनट के बाद अवलोकन करना है। जब हम 10 मिनट में, प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हम देखेंगे कि ट्यूब जो पॉलन ग्रेन से जो निकल रही है, जो हम प्रत्येक 10 मिनट के बाद देखेंगे उसको माइक्रोस्कोप में, तो हर बार उसकी साइज़ हमको बढ़ी हुई दिखाई देगी। कुछ ऐसे पॉलन ग्रेन्स भी होंगे जिनमें ट्यूब का विकास नहीं हो रहा है, कुछ में ज़्यादा स्पीड से हो रहा है, कुछ में कम हो रहा है। इस तरह से कई पॉलन ग्रेन्स आपको दिखाई देंगे। मैं आपको बुक में दिखा रही हूँ, प्रैक्टिकल कॉपी में, कि इस तरह से कुछ दिखाई देगा आपको। ये पॉलन ट्यूब दिखाई दे रही है। इस तरह से आपको अपनी स्लाइड में पॉलन ग्रेन्स में पॉलन ट्यूब का निर्माण होते हुए दिखाई देगा।